Today we have 3 sessions in succession. The first session is all about voices, active voice and passive voice. Second is about atmosphere, composition and structure. And third one is water cycle, ocean currents and waves. तो 3 घंटे में हम कोशिश करेंगे. So first session is all about voices और बिल्कुल connecting session है जो हमने पिछले कल भी किया था. Am I audible to all? हाँ जी सर, पीछे सुनाई दे रहे. थैंक यू सर, थैंक यू. वॉइस कहां से बनती है? वॉइस बनती है हमारी ब्रेथ से. BREATH. और ब्रेथ कहां से आती है सर? एयर से. फिर वही बात आ गई, यानी क्या क्या चीजें आ गई? प्राणायाम, मतलब कि इनहेल, रिटेन एंड एक्सेल. बिकॉज I am trying to connect spiritualism with everything I am doing. It's not कि मैं forcibly connect कर रहा हूँ, ये automatically है. अगर आप सहमत नहीं होंगे तो आप जरूर बोलें, मैं जरूर आपको सुनूंगा और आपसे सहमति या असहमति दर्ज करूंगा. तो एयर से शुरू होती है हमारी ब्रेथ. यानी अगर ब्रेथ को जब हम लेते हैं तो ब्रेथ से जब फ्रिक्शन हमारे भीतर होता है, जैसे मान लीजिए मैं इनहेल करूंगा, इनहेल, तो सबसे पहले क्या होता है? आपने सुना है डायफ्राम होता है, एक मसल होता है जो हमारी चेस्ट को और स्टमक को कनेक्ट करता है, और उस डायफ्राम की वजह से ही हम सांस ले सकते हैं. और सीधा सीधा जो मैंने आपसे कहा कि यानी इनहेल जब हम करते हैं तो वो डायफ्राम क्या होता है? फ्लैटन होता है. और जब हम रिटेन करते हैं तो अपनी पोजीशन में रहता है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो वो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है. यानी जब हम इनहेल करते हैं, इसका मतलब है हम क्या करते हैं? वॉइस प्रोड्यूस करते हैं. ब्रेथ, एयर से ब्रेथ पैदा होती है, ब्रेथ से हमारे लेटर्स पैदा होते हैं. लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अल्फाबेट इन इंग्लिश? 26. लेटर्स को मिला के क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं. वर्ड्स को मिला के क्या बनते हैं? सेंटेंसेस होते हैं. और सेंटेंसेस में हम टेंस, वॉइस, इसके समकक्ष आगे आगे रख सकते हैं. टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन, ऑल दीज थिंग्स. आई एम रिलेटिंग, कनेक्टिंग वॉइस विद एयर. यानी जो हम टेंस के वॉइसेस कर रहे हैं वो उसका सीधा सीधा संबंध हवा से है, एटमॉस्फेयर से है. अर्थात जो मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भी कार्य करने से पहले अगर आप चाहो तो 1 मिनट के लिए जरूर इनहेल करें, 1 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि हमारी ऊर्जा यहां आ जाए, हम तन मन धन से यहां रहें, अर्थात हम प्रेजेंट में जिए. रिटेन करें प्लीज, एक्सेल करें. अर्ज है, आप में से कितने ध्यान करते हैं एज ए मैटर ऑफ रूटीन? हाथ खड़े करेंगे प्लीज. ध्यान क्या है? ध्यान भारत की भीतरी अनुसंधान का फल है. ध्यान में विश्व की समस्याओं का हल है. अफसोस, ध्यान के नाम से आज भारत में अपने अपने दल बल का कोलाहल है. स्वार्थ शोर मिटाना होगा, सेवार्थ सबको ध्यान लगाना होगा. सेवार्थ सबको ध्यान लगाना होगा. मैं सभी संस्थाओं से कहता हूं, जितने भी लोग किसी भी संस्था से जुड़े हैं, मैंने भी ध्यान किया है. ध्यान से मुझे एक भविष्य की दृष्टि मिली. 2008 और 9 में जब मैं विभाग के पास गया था तो मैंने ये बात की थी कि ध्यान, ये सारी चीजें इनकलकेट होनी चाहिए. और एक बात और की थी, अगर हमें पर्यावरण को बचाना है, अर्थात जो एयर की हम बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो सचमुच हमें अध्यात्म की शरण में जाना होगा और फेद को अर्थ से जोड़ना होगा. जो 20 साल पहले हमने बात की थी, आज यूएन वही कह रहा है. यूएन कह रहा है कि दुनिया भर के 80% लोग फेद से जुड़े हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और होना भी चाहिए. अगर सचमुच अर्थ को बचाना है तो अर्थ को फेद से जोड़ो. स्वच्छता ग्रह का मतलब है कि स्वच्छता के लिए आग्रह भी है, और स्वच्छता और ग्रह, ग्रह मतलब धरती. वॉइस एक तरह से वर्ब की ही एक प्रॉपर्टी है. जिस प्रकार से टेंस वर्ब की प्रॉपर्टी थी, क्वालिटी थी टेंस, जैसे टेंस वर्ब से रिलेटेड था, वैसे ही वॉइस भी. तो वॉइस है, वॉइस इंग्लिश में 2 तरह के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव एंड पैसिव प्लीज. ही रीड्स अ बुक, ये है एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस वह होता है
जिसमें कर्ता जो है एक डूअर होता है, एक्ट करता है, डायरेक्टली एक्ट करता है, जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट पैसिव बन जाता है, यानी इनएक्टिव बन जाता है। ये सब्जेक्ट हैं और ये वर्ब हैं और ये ऑब्जेक्ट हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इधर ले जाते हैं, सब्जेक्ट इधर ले जाते हैं। ऑब्जेक्ट अ बुक इज, नो इज रेड बाय, इज बीइंग नहीं आएगा, इज रेड बाय हिम। अब देखिए आप तीन रूल्स सबसे पहले आए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। पहला रूल है सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। दूसरा रूल है प्रेपोजिशन बाय यूज करते हैं मेनली, नहीं तो एट, टू वगैरह सारी चीजें यूज करते हैं बाय। और थर्ड है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज पार्टिसिपल इज यूज्ड। ये आपकी बेसिक रूल है। आप ये चार्ट बिल्कुल बना लीजिए प्लीज। दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर। जो टेंस वाला चार्ट था उसी तरह से बनाएं। ये इंडेफिनेट हो गया, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। इस तरह से बनाएं आप। पहले इस चार्ट को प्लीज जरूर बनाएं। इस चार्ट को आपने घर पे स्कूल में जरूर बनाना है। और जैसे मान लीजिए ही laughs at us, कई बार ये प्रेपोजिशन यहां पे साथ होती है, तो इसमें हम इसको कैसे चेंज करेंगे? अस का होगा वी आर लाफ्ड, वी आर लाफ्ड एट, साथ आएगा एट बाय हिम। अब देखिए सर इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इसको इससे चेंज किया। इसका मतलब है कि हमने हेल्पिंग वर्ब हम यहां से ले आए। इसको इसमें चेंज करने का मतलब है कि यहां से हेल्पिंग वर्ब यहां ले आए। और अब इसको जब हेल्पिंग वर्ब कहीं से नहीं लाएंगे, इसका यहीं रहेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब यहां से यहां आएगा, ये इसके पीछे। तो आप क्या बता सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा? ही विल ब्रिंग अस अ बुक। हाँ, ये बनेगा दो तरह से बनेगा, या तो बनेगा वी विल बी ब्रॉट अ बुक बाय हिम, या तो बनेगा ऐसा, या बनेगा अ बुक विल बी ब्रॉट टू अस बाय हिम। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर में एक सेंटेंस लिखा हुआ दे स्टेड एट अस, ठीक है। स्टेड घूरना, घूरना मतलब किसी के ऊपर घूर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जहां पे इसलिए एट लगा हुआ है, ठीक है। स्टेड है तो जब ये वापस आएगा तो अस, ये जो ऑब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा आपका वी, ठीक है, सब्जेक्ट में वी, ठीक है। और ये सर ने बताया था कि प्रेजेंट जो है वो जाता है कंटिन्यूस में, ठीक है, तो वी के साथ लगता है आर, ठीक है सर। वी आर थर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टेट एट एज इट इज साथ में, क्योंकि ये किसी के ऊपर की बात है, घूरा जा रहा है किसी के ऊपर, ठीक है, बाय देम, ठीक, राइट, थैंक यू वेरी मच। ही नोज मी। हाँ जी बताएं प्लीज। चलो सर, ओके ओके प्लीज, यस यस, हैव यू रिटन? हाँ बोले मैम, या प्लीज। ही नोज मी, बोले मैम। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम, प्लीज क्लैपिंग।